अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 6। और आज की लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिर्फ़ और सिर्फ एडवर्ब के बारे में। दैट व्हाट इज़ एडवर्ब, टाइप्स ऑफ एडवर्ब, position of a adverb in a sentence and degrees of comparison of adverb. I have observed in classes that most of the students they don't know about adverb. They don't know about the concept of adverb. इसके अलावा एग्ज़ाम में आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम में और बाकी एग्ज़ाम जितने भी वीकली टेस्ट या जो मंथली या टर्म्स एग्ज़ाम होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव पार्ट में 2 या 3 MCQs एडवर्ब के आते हैं। इस तरह बोर्ड के एग्ज़ाम में भी एडवर्ब के 2-3 MCQs आते हैं एडवर्ब के हवाले से। और इसके अलावा जो एडवर्ब की जो डिस्कशन है चैप्टर नंबर 6 में पेज नंबर 69 और 70 पे अगर आप लोग देख ले तो वहाँ भी एडवर्ब के बारे में काफ़ी डिस्कशन है, टाइप्स के बारे में। और इस तरह ये जो यूनिट नंबर 7 सुल्तान अहमद मस्जिद, इसमें भी एडवर्ब के बारे में चैप्टर नंबर 77 और 78 पे इसके बारे में डिस्कशन है। तो मैंने ये डिसाइड की कि आज के लेक्चर सिर्फ़ और सिर्फ हम एडवर्ब के बारे में हम कर लेंगे। तो पहले ये है कि फर्स्ट मैं डिफ़ाइन करूँगा दैट व्हाट इज़ एडवर्ब। एडवर्ब की डिफिनीशन को हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसके बाद एडवर्ब के टाइप्स पढ़ेंगे। फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि एक सेंटेंस में एडवर्ब की व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ अ एडवर्ब इन अ सेंटेंस। और उसके बाद हम कर लेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। Okay students, so now we are going to study about adverb. That what is adverb? Students, hopefully that you might have studied about parts of speech, and you may know about parts of speech that there are 8 parts of speech like noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, interjection and conjunction. So these are 8 parts of speech. Adverb is one of them. Now what is adverb? We can define adverb as that an adverb is a word which qualifies a verb, an adjective or another adverb in a sentence. कि एडवर्ब जो है ये हमारे पास एक सेंटेंस के अंदर 3 चीज़ों को क्वालिफाई करते हैं। एक तो वर्ब, सेकंड वन एडजेक्टिव एंड द थर्ड वन दैट इज अनदर एडवर्ब, यानी इटसेल्फ इन अ सेंटेंस। 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच के एडवर्ब जो है ना 3 चीज़ों को डिफाइन करते, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते, क्वालिफाई करते। दैट इज first one verb, second one adjective and the third one is adverb यानी itself। बट एग्जाम्पल पे आने से पहले मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे गेट कंफ्यूज इन एडवर्ब और इन एडजेक्टिव। देखिए स्टूडेंट्स, एडवर्ब और एडजेक्टिव में डिफरेंस ये है कि एडजेक्टिव जो है हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के एक सेंटेंस के अंदर क्वालिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। यानी एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई ओनली नाउन और प्रोनाउन, बट एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाई एनी पार्ट्स ऑफ स्पीच लाइक वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। सो फर्स्ट हमने पढ़ा कि ये वर्ब को डिफाइन करते हैं किस तरह। आप लोग एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को देखें, सारा इज लाफिंग लाउडली। तो अगर इस सेंटेंस में आप लोग देख ले, लाफिंग जो है ना हमारे पास वर्ब है, बट लाउडली इज अ एडवर्ब। सारा इज लाफिंग, हाउ शी इज लाफिंग, सारा इज लाफिंग लाउडली। अगर आप लोग देख रहे हैं लाउडली, सो लाउडली इज अ एडवर्ब, क्योंकि ये हमारे पास लाफिंग के बारे में लाफिंग जो वर्ब है उसको क्वालिफाई करता है। लाफिंग लाउडली, सारा इज लाफिंग लाउडली, दिस इज एडवर्ब।
नाउ ऊपर हमने डिफिनीशन में पढ़ा कि एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है. लुक एट एग्जांपल नंबर 2. यू आर अ वेरी क्लेवर बॉय. इस सेंटेंस में अगर आप लोग देख ले, क्लेवर जो है हमारे पास ही एडजेक्टिव है, क्योंकि एक नाउन को क्वालिफाई करते हैं. बॉय इज अ नाउन, सो ये नाउन के बारे में ये ऑलरेडी हमारे पास एडजेक्टिव है. अगर आप लोग इस सेंटेंस में अगर आप लोग देख लें, द अंडरलाइन वर्ड जो है वेरी, ये हमारे पास एडवर्ब है, क्योंकि ये जो एडजेक्टिव नहीं है क्लेवर, उसके बारे में बताता है, उसके इंटेंसिटी के बारे में. यानी हम कहते हैं यू आर अ क्लेवर बॉय. हाउ मच? यू आर अ वेरी क्लेवर बॉय, वेरी क्लेवर. सो ये हमारे पास क्या है? एडवर्ब. ऊपर डिफिनीशन में हमने ये भी पढ़ा कि एडवर्ब एक सेंटेंस में एक अनदर एडवर्ब को भी, यानी सेंटेंस में हमारे पास दो एडवर्ब भी हो सकते हैं. ये अनदर एडवर्ब, एक और एडवर्ब को सेंटेंस में, उसके बारे में भी ये क्वालिफाई करता है. आप लोग एग्जांपल को दे दें. ही इज़ वॉकिंग क्वाइट स्लोली. ही इज़ वॉकिंग क्वाइट स्लोली. तो अगर इस सेंटेंस में आप लोग देख ले, जो स्लोली दैट इज एडवर्ब, ये तो ऑलरेडी हमारे पास एडवर्ब है, क्योंकि इट टॉक्स अबाउट वॉकिंग. ही इज़ वॉकिंग, फॉर एग्जांपल क्वाइट को आप लोग हटा दें, ही इज़ वॉकिंग स्लोली. तो स्लोली तो ऊपर फर्स्ट वाला की तरह ये भी एडवर्ब है. बट अगर आप सब आप लोग ये साथ मिलाए क्वाइट, ही इज़ वॉकिंग क्वाइट स्लोली, तो ये भी हमारे पास एडवर्ब के बारे में बता रहे. दिस इज आल्सो एडवर्ब. So students, in the above sentences, the underlined words are adverb. I hope you understand what I am saying. Okay. So now हम इसके बारे में पढ़ते हैं types of adverb. Now we are going to study types of adverb. स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चैप्टर नंबर 6 द कायद-ए-आज़म एंड हिज विजन में आप लोग देख ले, तो वहाँ पेज नंबर 69 एंड 70 आई थिंक वहाँ टाइप्स ऑफ एडवर्ब के बारे में है. सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एडवर्ब. एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. हम इस चारों एडवर्ब की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. अभी बोर्ड के एग्ज़ाम में कोई सेंटेंस आप लोगों को दे सकता है और उसमें एक एडवर्ब को अंडरलाइन कर सकता है, और आपसे ये पूछा जाएगा कि ये वो एडवर्ब की कौन सी टाइप है. सो द फर्स्ट वन दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम. नाउ व्हाट इज एडवर्ब ऑफ टाइम? इसके नेम से पता चलता है, यानी सारे वो एडवर्ब जो हमें टाइम के बारे में एक सेंटेंस में बताते हैं. और ये दिस एडवर्ब आंसर द क्वेश्चन व्हेन अ पर्टिकुलर एक्शन टुक प्लेस. यानी हम जब एक्शन के बारे में बता रहे हैं तो ये आंसर करेगा व्हेन, कब. फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल को देख लें. एग्जांपल से हमें ये चीज़ सही समझ आएगी. फॉर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, आई मेट हिम यस्टरडे. तो अगर आप इस सेंटेंस का जब आप इंट्रागेटिव बनाएं, आंसर क्वेश्चन बनाए, तो आप कहेंगे कि व्हेन. मैं आपसे पूछूंगा कि व्हेन डिड यू मीट हिम, तो आप कहेंगे आई मेट हिम यस्टरडे. सो सेकंड नंबर, दैट डे ही अराइव्ड लेट. व्हेन डिड ही अराइव व्हेन डिड ही अराइव, कहेंगे ही अराइव्ड लेट. नंबर सी, प्लीज कॉल हिम नाउ. व्हेन do you call him now. तो these are adverb of time. जो underline word है yesterday, late, now, these are adverb of time, यानी it gives the answer when a particular action took place. ये जो नीचे है now, then, yesterday, today, early, again, tonight, soon, ये सारे हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम है. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द सेकंड टाइप, एडवर्ब ऑफ प्लेस. नाउ एडवर्ब ऑफ प्लेस. स्टूडेंट्स, व्हाट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस? दिस एडवर्ब आंसर द क्वेश्चन वेयर अ पर्टिकुलर एक्शन टुक प्लेस. ये आंसर करेगा वेयर का,
यानी फर्स्ट जो टाइप थी एडवर्ब ऑफ टाइम, उसमें हमने ये पढ़ा कि वो ये इट विल गिव द आंसर व्हेन, बट इन एडवर्ब ऑफ प्लेस इट आंसर द क्वेश्चन वेयर अ पर्टिकुलर एक्शन टुक प्लेस। यानी एक सेंटेंस में एक एक्शन वेयर इट हैपेंड, वेयर इट टुक प्लेस। फॉर एग्जांपल आप लोग देख ले एग्जांपल में, दे वर कमिंग हेयर, सो वेयर वेयर वर दे कमिंग, वेयर वर दे कमिंग, दे वर कमिंग हेयर। यानी सपोज आपके पास कोई सेंटेंस आ जाए और उसमें आपसे ये पूछा जाए कि ये एडवर्ब की कौन सी टाइप है, तो आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप देख ले आप और आप उस सेंटेंस से क्वेश्चन सेंटेंस बनाएं। अगर आपके पास वेयर में होगा, वेयर सेंटेंस बनेगा तो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। इस तरह अगर व्हेन का सेंटेंस बनेगा तो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। सपोज अगर ये सेंटेंस है कि ही वेंट डाउन स्टेयर, एग्जाम्पल नंबर 2, ही वेंट डाउन स्टेयर, तो अगर आप लोग देख ले तो अगर इससे हम क्वेश्चन सेंटेंस अगर हम बनाएं तो ये हमारे पास वेन का नहीं बन सकता। वेन हम ये नहीं सकते कि वेन डिड ही वेंट डाउन, हम कहते हैं वेयर डाउन स्टेयर, नीचे। सो हम कहते हैं वेयर डिड ही वेंट डाउन स्टेयर, डाउन स्टेयर। ओके, so it will give the answer of where. I hope you understand. Example number 3, please come inside. So ये जो these underline words are adverb of place। ये नीचे जो है here, there, near, somewhere, outside, inside, high, top, backward, downstairs, upstairs, ये सारे हमारे पास क्या है, adverb of place। Now third type, adverb of manner। Adverb of manner, so this type of adverb answers the question how a particular action took place। how, किस तरह। यानी एग्जाम्पल को देख ले, शी वॉज सिंगिंग, वो गा रही है। सो हाउ वॉज शी सिंगिंग, शी वॉज सिंगिंग ब्यूटिफुली, ब्यूटिफुली। एग्जाम्पल नंबर 2, सारा इज लाफिंग लाउडली, सारा इज लाफिंग लाउडली। तो अगर आप इसका क्वेश्चन बनाएं तो ये आएगा हाउ इज सारा लाफिंग, सारा इज लाफिंग लाउडली। एग्जाम्पल नंबर 3, अली इज ड्राइविंग केयरलेसली। हाउ इज अली ड्राइविंग, ही इज ड्राइविंग, अली इज ड्राइविंग केयरलेसली, बेहतियाती से। So in this type of adverb it will give the answer of how a particular action took place। नीचे देख ले, happily, sadly, loudly, slowly, fluently, beautifully, rapidly, fastly, slowly, all these are adverb of manner। I hope you understand। Now type number 4, adverb of frequency। Okay, so now adverb of frequency. What is adverb of frequency? The word frequency mean how much, how many times। आप लोगों ने you might have studied this word in physics। फिजिक्स में जब आप लोग सिंपल पेंडुलम और उस चीज़ों के बारे में जब आप लोग पढ़ते हो, उसमें आप लोग फ्रीक्वेंसी के बारे में, फ्रीक्वेंसी का मतलब है हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार। ठीक है, जो वाइब्रेशन के बारे में जब आप लोग पढ़ते हैं ना, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स। तो यहाँ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का भी मतलब यही है कि हाउ मेनी टाइम्स अ पर्टिकुलर एक्शन टुक प्लेस, कितनी दफ़ा, कितनी बार। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब आंसर द क्वेश्चन हाउ मेनी टाइम्स अ पर्टिकुलर एक्शन टुक प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट हिम, sorry, this is I meet him daily, I meet him daily, let me correct it first। so this is I meet him daily, मैं रोज उनसे मिलता हूँ। how many times do you meet him, I meet him daily, I meet him daily। example number 2,
He is calling me again. He is calling me again. How many times he is calling me? He is calling me again and again. Again and again. बार बार. कितनी बार? बार बार. Again and again. So this is adverb of frequency. Ahmad always helps me. Ahmad always help me. हमेशा. How many times? हमेशा. Always. Okay. So these are adverb of frequency, that how many times, how often a particular action took place in a sentence. Students, take it serious. आप लोग गौर से सुने. These are something serious. Okay, so be attentive and I hope you understand. So नीचे देख ले. daily, weekly, seldom, frequently, usually, sometimes, again and again, often, etc. These are adverb of frequency. नाउ आगे हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ एडवर्ब कि एक सेंटेंस में एडवर्ब की पोजीशन कहाँ हम पुट करते हैं. पोजीशन ऑफ एडवर्ब, तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि वेयर वी हैव टू पुट एडवर्ब इन अ सेंटेंस, यानी एडवर्ब एक सेंटेंस में हम कहाँ पुट करेंगे. क्या हम सब्जेक्ट के बाद पुट करेंगे, क्या हम वर्ब के बाद, या क्या ऑब्जेक्ट के बाद, या पहले. तो इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. ये आप लोग अपनी बुक्स खोल ले, पेज नंबर 77 और 78 पे. वहाँ एक क्वेश्चन भी है कि प्लेस द एडवर्ब इट अप्रोप्रिएट पोजीशन, कि ये जो एडवर्ब नीचे सेंटेंस है, उस सेंटेंस में सामने ब्रैकेट में वर्ब एडवर्ब दी है कि इसको इस सेंटेंस की अप्रोप्रिएट पोजीशन, यानी जो सही पोजीशन है, वहाँ आप लोग पुट कर लें. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ व्हेन इट कम्स टू द पोजीशन ऑफ एडवर्ब, तो इसके बारे में कुछ जनरल रूल्स हैं. जिस तरह आप लोगों ने एडवर्ब टाइप्स ऑफ एडवर्ब के बारे में पढ़ा, तो एडवर्ब ऑफ मैनर हमने कहाँ पुट करनी है, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहाँ पुट करनी है, और इस तरह एडवर्ब ऑफ टाइम कहाँ पुट करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में स्टूडेंट्स ये हैं कि आप लोगों ने पढ़ा ना एडवर्ब ऑफ मैनर दैट गिव्स द आंसर द क्वेश्चन ऑफ how. So adverb of manner are generally or mostly placed after the verb or after the object in a sentence. यानी adverb of manner जो है ना, हमेशा ज़्यादातर हमारे पास verb के बाद, और या अगर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट के बाद हम पुट कर लेते हैं. आप लोग देख ले सेंटेंस नंबर 6, ही डिड हिज वर्क केयरफुली. तो केयरफुली इज द एडवर्ब ऑफ मैनर एंड हिज वर्क इज द ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट के बाद आएगा एडवर्ब ऑफ मैनर. ऑब्जेक्ट के बाद ही डिड हिज वर्क केयरफुली. और इस तरह एडवर्ब ऑफ प्लेस. सो एडवर्ब ऑफ प्लेस आर आल्सो, यानी लाइक एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस आल्सो यूजुअली placed after the verb or after the object in a sentence. आप लोग देख ले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, शी often comes here. सो ये here हमारे पास क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है. ये देख ले, ये वर्ब के बाद आएगा. यानी हमने ये पढ़ा कि it will be placed after verb. तो आप लोग ने come is a verb, so we have to put it after verb. She often comes here. Okay, and now adverb of frequency. फ्रीक्वेंसी के बारे में अभी आप लोगों ने पढ़ा कि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी मीन हाउ मेनी टाइम्स a particular action took place. So adverb of frequency आपने कहाँ पुट करनी है. So students, adverb of frequency are normally put between the subject and the verb. कहाँ पुट करनी है, ज़्यादातर हमारे पास एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो अगर आप लोग देख ले एग्जांपल नंबर 2, ही समटाइम्स गोज टू लाहौर. तो सम टाइम हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. तो देख ले ये सब्जेक्ट के बाद और वर्ब, यानी इट विल कम बिटवीन subject and verb in a sentence. Yani we put adverb of frequency between subject and verb, between subject and verb in a sentence. Adverb of frequency.
Students, it was all about the position of a adverb in a sentence. I hope you understand. ये आप लोगों को जो सामने नज़र आ रही दीज आर आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 77 एंड 78। तो आप लोग इसको कर ले अपनी बुक्स में या नोटबुक्स पे आप लोग उतार ले। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब। नाउ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, अगर आप लोग अपनी बुक्स खोल ले पेज नंबर 78, तो वहाँ इसके बारे में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। स्टूडेंट्स, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, आप लोगों ने एडजेक्टिव के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है दैट देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव के हमारे पास 3 डिग्रीज होते हैं। इस तरह एडवर्ब की भी 3 डिग्रीज होती है। इस तरह हमने पढ़ा है दैट यू माइट हैव स्टडीड अबाउट दैट पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, एंड टाल, टालर एंड टालेस्ट, एंड ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये हमारे पास क्या है सारे, these are degrees of adjective. So some adverb like adjective have 3 degrees of comparison, यानी ये एडजेक्टिव की डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की तरह हमारे पास एडवर्ब की भी 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ओके, सो ये मैंने जो आंसर है बुक्स में, सॉरी जो क्वेश्चन है बुक में, देट कंप्लीट दिस टेबल विथ अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ एडवर्ब्स, बी नंबर, पार्ट बी। तो ये जो मैं ने पेस्ट की है आप लोगों की स्क्रीन पे जो नज़र आ रही है सामने, ये आप लोग यहाँ से फिल कर दे। ओके, यहाँ डिफरेंट, फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन, केप्ट मच, सो कीप मच का क्या है, मच, मोर, मोस्ट। सो केप्ट मच, kept more and kept most. Similarly, sang beautifully, sang more beautifully and sang most beautifully, most beautifully. So these are different, आप लोग ये फिल कर ले। फिर नीचे पार्ट सी में है कि यूज द फॉलोइंग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन एंड सेंटेंसेस इज गिवन इन एग्जाम्पल। तो अगर आप लोग देख ले ऊपर जितने भी हमारे पास एडवर्ब है ना, एडवर्ब कंपेयर डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, अभी इसको सेंटेंस में यूज़ करें। यानी फर्स्ट जो है ना, केप्ट मच, केप्ट मोर, केप्ट मोस्ट, इस तीनों को फर्स्ट यूज़ करें। उसके बाद सिंग ब्यूटीफुली, सेंग मोर ब्यूटीफुली एंड सेंग मोस्ट ब्यूटीफुली, इस तीनों को अलग सेंटेंस में यूज़ करें। तो सामने आप लोगों को जो आंसर नज़र आ रहा है, तो आप लोग इसको अपनी नोटबुक्स पे उतार दें। ये आप लोगों ने ज़रूर अपने नोटबुक्स में आप लोगों ने लिखनी है, हमने फिर ये चेक करनी है। ओके, तो ये आप लोग स्क्रीन से कर ले से इजी, बाकी आप लोग बुक में फिल कर ले। और ये जो सेंटेंस यूज है, राइट दीज सेंटेंस यूज इन योर notebooks. Okay, so it was all about degrees of comparison. So now students, in today's lecture we came to know about one of the most important parts of speech, adverb. That what is adverb and types of adverb, position of a adverb in a sentence. I hope you may have understood about adverb. And now what you have to do, you have to do the book activities on page number 78. So you have to complete the table on page number 78 and write down, if you haven't done yet, so write down sentence uses in your notebooks. And inshallah in our next lecture we will study about present perfect continuous tense, one of the most important tenses, very important tense, present perfect continuous tense, on page number 79. So it's enough for today. Thanks for your time, thanks for watching. See you in next lecture. Allah Hafiz.